अगर तुम्हें कुछ इस तरह का रियलिस्टिक वर्क करना है देन दिस वीडियो इज परफेक्ट फॉर यू। मैं तुम्हें कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे तुम इजीएस्ट वे में ऐसे सीख पाओगे एंड वीडियो के एंड तक तुम एक प्रो आर्टिस्ट बन चुके होगे। सो वीडियो को पूरा देखना। सो हाय गाइस, दिस इज आशीष कुमार एंड वेलकम टू माय रियलिस्टिक वर्क सीरीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि तुम्हारा आर्टवर्क डिटेल्ड रियलिस्टिक तो छोड़ो, रियलिस्टिक भी नहीं लगता। एम आई राइट? ऑफ कोर्स। एंड मेनली इसके 3 रीज़न हो सकते हैं: ऑब्जर्वेशन, टेक्निक एंड पेशेंस। मोस्टली तुम रेफरेंस को ज़्यादा ऑब्जर्व ना करते हो, डायरेक्ट ड्राइंग स्टार्ट कर देते हो एंड देन रिजल्ट कुछ ऐसे आते हैं। चलो मान लेते हैं तुम अच्छे से ऑब्जर्व कर भी लेते हो, बट द सेकंड इज टेक्निक। आई नो तुम्हें पता नहीं होगा कि टेक्निक का यूज करना कैसे एंड मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि तुम पहली बार तो कोई ट्यूटोरियल देख नहीं रहे हो। सो मान लेते हैं कि अब तुम्हें टेक्निक्स भी पता है, बट द थर्ड इज पेशेंस। एंड आई एम 100% श्योर कि तुम्हें ऑब्जर्वेशन आ गया होगा, टेक्निक्स भी आ गए होंगे, बट तुम कहीं ना कहीं पेशेंस को खो देते हो। सो द पॉइंट इज तुम्हें सबसे पहले पेशेंस पर काम करना है एंड इसको ठीक करने के लिए तुम्हें फोकस रहना पड़ेगा, अपने काम की वैल्यू समझनी पड़ेगी एंड डेली ड्राइंग तो तुम्हें करना ही करना है। सो हमने पहले पॉइंट को समझ लिया, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में एंड दैट इज रेफरेंस। सो डिटेल रियलिस्टिक ड्राइंग करने के लिए तुम्हारे पास डिटेल रेफरेंस होना भी बहुत ज़रूरी है एंड अब तुम अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी रेफरेंस पिक कर सकते हो या फिर खुद को चैलेंज करने के लिए भी कोई भी रेफरेंस ले सकते हो। एंड मैंने ये रेफरेंस चूज करा है क्योंकि इसमें मैं तुम्हें एक मोस्ट चैलेंजिंग टेक्निक को सॉल्व करके बताऊंगा एंड दैट इज ग्रेफाइट एंड चारकोल को मिक्स करना। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि तुम्हें कौन से मटेरियल का यूज करना है। और आर्ट फील्ड में ये सबसे बड़ा मिथ है कि अगर तुम्हारे पास अच्छे मटेरियल्स हैं तभी तुम अच्छी ड्राइंग एंड रियलिस्टिक ड्राइंग बना सकते हो एंड दिस इज कम्प्लीटली फॉल्स, क्योंकि मैंने चीप मटेरियल से भी काफ़ी अच्छा काम करा है। एनीवेज हम यूज़ करने वाले हैं ये मटेरियल्स। सब स्टार्ट करते हैं आउटलाइंस एंड जितने ध्यान से तुम रील्स को देखते हो उतने ही ध्यान से तुम्हें आउटलाइंस को ड्रॉ करना है, क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर बेस अच्छा होगा तो ही घर अच्छा बनेगा। एनीवेज घर को साइड रखते हैं एंड आउटलाइन स्टार्ट करते हैं। सो हमेशा ट्राई करो कि आउटलाइंस को लेफ्ट से ही स्टार्ट करो अगर तुम्हारे हाथ में भी ड्राइंग करते टाइम स्वेट आता है तो, क्योंकि इससे बहुत कम चांसेस हैं तुम्हारे आउटलाइंस बिगड़ने के। एंड तो मैं बता दूं तो मैंने ये आउटलाइंस 3 घंटे से भी ज़्यादा टाइम में कंप्लीट करी हैं एंड मैंने ग्रिड्स को बहुत लाइट प्रेशर से ड्रॉ करा था, दैट्स वाई अब मुझे इरेज भी नहीं करना पड़ेगा। सो आउटलाइन इज डन। सो नाउ इट्स टाइम फॉर थर्ड पॉइंट एंड दैट इज शेडिंग। सो अब शेडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है एंड वो तुम्हें पता भी होगा और मैं बताकर टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, और नहीं पता तो तुम ये वीडियो जाकर देख सकते हो। और शॉर्ट में बताऊं तो तुम्हें ध्यान से रेंडरिंग करनी है और वाइट गैप्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो हमने अपनी मिस्टेक्स को फाइंड कर लिया, रेफरेंस भी मिल गया, आउटलाइंस भी हो गई, कुछ टिप्स भी ले ली। सो नाउ इट्स टाइम फॉर हाउ टू मिक्स ग्रेफाइट एंड चारकोल टुगेदर, क्योंकि इनका रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं है, दैट्स वाई ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तो पहले चारकोल पेंसिल से शेड कर लेना है, देन उसके ऊपर ग्रेफाइट पेंसिल की एक लेयर ऐड करनी है कुछ इस तरह से। एंड नाउ ऑब्जर्व द प्रोसेस। और हाँ, इसका रियल टाइम वीडियो भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। सो नाउ एंजॉय द प्रोसेस। तो अभी तक हमने इतनी शेडिंग कंप्लीट कर ली है। आई होप तुम्हें इस वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। सो अब स्टार्ट करते हैं मोस्ट सेटिस्फाइंग पार्ट, ब्लेंडिंग। चारकोल एंड ग्रेफाइट को मिक्स करने के लिए तुम्हें ब्लेंडिंग की स्टार्टिंग चारकोल से करनी है एंड देन ग्रेफाइट तक लाकर छोड़ देना है।
एंड तुम्हें ये प्रोसेस बहुत पेशेंस के साथ करना है। सो ब्लेंडिंग इज डन। सो नाउ हियर इज द फोर्थ पॉइंट, हाईलाइट्स। एंड रेफरेंस के अकॉर्डिंग हाईलाइट्स को कंप्लीट कर रहा हूँ। सो अभी तक हमने ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स को कवर कर लिया है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर फिफ्थ पॉइंट, स्मूथ शेडिंग। सो इसके लिए हमें पहले शेडिंग करनी है एंड देन ब्लेंड करना है। बट मेकअप ब्रश में भी हमें थोड़ा ग्रेफाइट ऐड करना है एंड देन इसको भी ब्लेंड करना है। एंड सेम चारकोल को ब्लेंड करते टाइम हमें पहले चारकोल पेंसिल से शेडिंग कर लेनी है एंड उसको स्मूथ ब्लेंड करने के लिए हमें ब्लेंडिंग ब्रश में थोड़ा चारकोल पाउडर ऐड करना है एंड उसको सरफेस पर मिक्स कर देना है, जस्ट लाइक दिस। Let's see our final result. सो आई होप तुम्हें ये सीरीज़ का पार्ट 1 पसंद आया हो एंड सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। एंड वीडियो को भी लाइक कर देना, उससे मुझे वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाकी कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में। सो जल्दी मिलते हैं उसी वीडियो में। बाय।